ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 35 निकाले। इस छंद नंबर काव्य नंबर 35 अस्मिन् पार भगवान विदो मुनीश जन्मान्तरे पितव कार्यगं न देव मन्ये मया मेतमीहितदानि गच्छन् जातो निकेतनं मतिकासया दूरं नमोऽर्ति मेरा हृदयोत्तमेने पूर्वं दिवसकृदपि प्रविलोकितोऽसि रुद्रप्रबन्धगतया कथमन्यते आकर्णितोऽपि नयतोऽपि नूनं न चेत् भक्त्या जातोऽस्मि प्रतिफलन्ति न भावसुमते मयि दयां विधाय लोकान् पुरोधरन् तत्प्रदां विधेहि प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनाजे में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संपोषण लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर शाम का वक्त गुरु भक्ति का संस्कार यात्रा का है। कुछ पाने का, कुछ जानने का, कुछ समझने का है। गुरु भक्ति हमने सबसे पहले आचार वंदना की, गुरु भक्ति में भक्तामृत दीप आराधना की और संस्कार यात्रा में कुछ जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल्याण मंत्र स्तोत्र के माध्यम से आचार्य कुमुद चंद स्वामी भगवान पारसनाथ के, भगवान अरहंत के गुणों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हमने कल जाना था 38वें काव्य के माध्यम से कि भगवान मैंने पूजा करी, आपका नाम लिया, आपकी जो है स्तुति की दर्शन किए, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं। उसका कारण क्या है? तो बताया था भाव शून्य क्रिया ना फलंती। जो भाव से रहित क्रिया होती है तो वह हमारे फल को प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था। और 40वें नंबर के काम में बताया गया था ये भगवान कैसे हैं? तो बोले प्रतिपालक, सबका जो है पालन करने वाले हैं और सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। हो गया? अच्छा हो गया। तो दुख के नाश करने वाले हैं और दयाशील हैं, जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। ऐसे उन गुणवान परमात्मा के लिए चरणों में क्या करना है? विनम्र पूर्वक, क्या है? नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक नमन करना है। और जो ऐसा नमन करता है तो उसके दुख क्या होते हैं? शीघ्र ही क्या नष्ट करने में बोले शीघ्रता करिए।
जब भक्त की जो है आपकी भक्ति कर रहा है तो उसके दुख नाश करने शीघ्र देर नहीं लगाओ, क्योंकि एक पल की देरी जो है सब कुछ जो है तबाह कर देती है। एक क्षण की देरी क्या करती है? तबाह कर देती है। तो ये जो है शीघ्रता कीजिए। तो इस प्रकार से भक्त जो है भगवान से कह रहा था, ठीक है ना, क्योंकि भक्त जो होता है भगवान को अपना मानता है कि भक्त हमारे भगवान हमारे हैं। तो जब हमारा अपनापन आ जाता है तो अपने पन व्यक्ति जो है क्या होता है, ज्यादा ही अपना हो जाता है और जो है क्या कह देता है प्रेम जी, कुछ पता ही नहीं रहता है कि हम महाराज से किसी भगवान से कब क्या कह, तो भूल जाते हैं कि अपनापन हो जाता है। तो ऐसे ही वो भगवान से कह रहा, भगवान जल्दी कर दो, हैं देरी नहीं करो। क्या करा, जैसे वो आ गए हमारे तरुण भंडार मेहंदी वाला हमें कौन सी मेहंदी लगवाना है, वक्त भोला होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है कल कहा था। अब यहाँ पर जो है 40वां जो है काव्य, और 40वें काव्य में आप बता रहे हैं विषम ज्वर विनाशक, जो मतलब भयानक से भयानक जो है ज्वर बुखार आ जाए, मियादी बुखार और पता नहीं कौन कौन से बुखार आ जाते हैं, तो साथ दिमागी बुखार है, पीलिया वाला बुखार, टाइफाइड वाला बुखार है, रूखा सूखा पता नहीं कैसे कैसे, हाँ, तो ये बहुत सारे बुखार होते हैं। तो ऐसे विषम से विषम जो है जो बुखार है। अभी हमारे आए थे भैया त्रिनगर वाले, अरे महाराज क्या चिकनगुनिया वाला बुखार चढ़ गया था, आज भी जो है दर्द कर रहा है जो हमारे। तो ऐसे कई प्रकार के बुखार होते हैं। तो विषम से विषम जो है ज्वर को जो विनाश करने वाला है वो 40वां नंबर का जो है काव्य है। और 40 नंबर के काव्य को हम बड़े भक्ति से विनय से पढ़ना है, श्रद्धा से पढ़ना है, तो निश्चित ही हमारी जो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो पढ़ते हैं उस काव्य के लिए, ठीक है ना प्रीति? हाँ, किताब अपने में किताब खोल लीजिए, लेखनी बंद कर दीजिए अपनी और किताब को खोल कर पढ़ लीजिए। निसंख 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 सार शरणम शरणम शरण मासाद मासाद साधित रिपु प्रतिताव दानम तत्पाद तत्पाद पंकज मपि प्री धान बंध्यो बंध्योस्मि बंध्योस्मि चेद भुवन पावन चौथी तो पढ़ रहा हूँ। बंध्योस्मि चेद भुवन पावन हतोस्मि। आप जो पढ़े वो पढ़ लो, हमारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। तुम्हारे में क्या है? तद्भुवन हैं? तद्भुवन बंध्योस्मि नहीं, बंध्योस्मि है बाद में है। तो तुम्हारे बाद तुम जैसे पढ़ लो पढ़ो ना। हाँ, हमारे में तो ये बंध्योस्मि चेद भुवन पावन हतोस्मि। कोई बात नहीं, आपको पढ़ लो, पढ़ो क्या है, पढ़ो। बंध्योस्मि तद भुवन, तद पढ़ो, कोई बात नहीं, चेत पढ़ लेंगे। हाँ, बंध्योस्मि चेत भुवन पावन हतोस्मि। हाँ, एक बात सुना। निसंख सार शरणम शरणम शरण्य मासाद साधित रिपु प्रतिताव दानम तत्पाद तत्पाद पंकज मपि प्री धान बंध योग।
बंध्योस्मि बंध्योस्मि चेत भुवन पावन हा हतोस्मि। ठीक है ना? पढ़ लोगे? करिश्मा क्या नाम? आसमा पढ़ लोगी? कंचन की बड़ी हैं? किताब कहाँ है? पढ़ रही हो ना? हाँ, तो यहाँ पर सब पढ़ लेंगे समेत। किताब दिखा दो ना। पढ़ो समेत पीछे रखो किताब। हाँ, एक बार पुनः पढ़िए, किताब निकालिए, एक बार पढ़िए पुनः। निसंख्य 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 सार शरणं शरणं शरण्य मासाद साधित रिपु प्रतिकाल दानम तत्पाल पंकज मपि प्रणिधान बंध्यो बंध्योस्मि चेत भुवन पावन हा हतोस्मि। अब एक की लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना? निसंक सार शरणं शरणं शरण्यं मासाद साधित रिपु प्रतितावदानं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान बंध्यो तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान बंध्यो बंध्योस्मि चेत भुवन पावन हा हतोस्मि। एक बार पुनः पढ़ते हैं। निसंक सार शरणं शरणं शरण्यं मासाद साधित रिपु प्रतितावदानं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान बंध्यो तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान बंध्यो बंध्योस्मि चेत भुवन पावन हा हतोस्मि। उसमें हो सकता मिस्टेक हो सकती है, चेत ही है। हाँ, चेत इसमें भी जो है, दूसरी किताब में चेत, हाँ पेंसिल लिख सकते हैं। हाँ, चेत पेंसिल से अलग हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है। चलिए, जो नीचे लिखा ना चौथी लाइन में तद लिखा ना, वो चेत उसका मीनिंग अलग है, मीनिंग अलग है। हाँ, चेत माने और उससे, चेत माने और उससे, तद माने जो वही हुआ
हो सकता है आगे और देखेंगे। चलिए पेन से डिक्रीज नहीं करना, पेन से एक बार एक सर और पढ़ेंगे चारों पंक्तियां। निसंग सार शरणं शरणं शरण्ये मासाद सादितरिपु प्रथितावदानं त्वरिपात्र पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो वन्द्योऽस्मि चेत् भुवन पावन आतोऽस्मि। यहाँ पर अन्वयार भुवन पावन, हे तीन लोक को पवित्र करने वाले, भुवन पावन, हे तीन लोक को पवित्र करने वाले भगवान, निसंक सार शरणम, संख्या रहित सारभूत पदार्थों का स्थान, सारभूत स्थानों का सारभूत पदार्थों का स्थान, शरणम सबके रक्षक, शरण्य शरणागत के प्रतिपालक, सादित रिपु कर्म शत्रुओं को जीतने वाले, कर्म शत्रुओं को जीतने वाले, जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो भगवान की शरण में जाते हैं उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की शरण में जाते हैं उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रथितावदानम, विख्यात है महिमा जिनकी ऐसे, प्रथितावदानम विख्यात है महिमा जिसकी ऐसे, तत्पाद पंकज, तत्पाद पंकजम, आपके चरण कमलों को, आपके चरण कमलों को मासाद अपि प्राप्त करके भी प्रणिधान बंध्या, आपके गुणों का श्रद्धा भक्ति से चिंतन नहीं किया इसलिए बंध्या अस्मि, निष्फल रहा, मैं अभागा रहा, चेत और उससे हा खेद के साथ, हतोस्मि मैं नष्ट हुआ जा रहा हूं। कितनी सुंदर बात बोली है कि हे भगवान, आप तीन लोक के क्या है, तीन लोक को पवित्र करने वाले हैं, संख्या रहित सारभूत पदार्थ के स्थान है। क्या बोले? संख्या रहित है, क्योंकि भगवान कितने होते हैं? अनंत होते हैं, अनंत अनंत होते हैं। तो इसलिए क्या है, संख्या कोई उनकी कोई संख्या तो नहीं बता सकते, तो कितने असंख्या अनंत हैं। तो संख्या और सारभूत स्थान, और भगवान कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में, जहाँ पर सारभूत ही वस्तु है, असारभूत नहीं है। हम संसार में कहाँ रहे हैं? असारभूत पदार्थों के साथ असारभूत स्थान में, लेकिन वो सारभूत है, सबके रक्षक हैं, सबके जो उनकी शरण में चला जाता है उनका प्रतिपालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और कर्म शत्रुओं को जीतने वाले क्या है? कर्म रूपी जो शत्रुओं जीतने वाले भगवान की शरण में जो जाता है तो उसके क्या होता है? नष्ट कर्म नष्ट हो जाते हैं, पढ़ते ना, जिनके दर्शन से मिटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से
के संता। तो ये भगवान के चरणों में क्यों जा रहे हैं, भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, हमें निश्चय है, ये हमें विश्वास है कि हम भगवान के चरण में जाएंगे, उनकी शरण में चले जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी और सारे जो हमारे बुरे कर्म हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक बिल्कुल क्या है कि केवल हम ही नहीं जानते, ये सारा विश्व जानता, जन जन जानता, तीन भुवन के लोग, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंत्र हो, चाहे देव हो, सभी जीवों में विख्यात है, प्रसिद्ध है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव के सबको पता है। जैन जैनेतर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको ये पता है कि हमारे जो इष्ट परमात्मा है उनके पास जाएंगे तो जितने भी दुख है, कष्ट है, दूर हो जाएंगे। और होता भी, आप घर में कितने ही परेशान हो, अच्छा हाँ यही हूँ मैं, कितनी लगवा रही, ये तुम्हारा ध्यान रखो, ऐसा ना हो मेरी खत्म हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, ये सबको विश्वास है, सभी धर्मों के जो है उनको अनुयायियों को पता है कि हम जो है, और अनुभव करते हैं। आप कितने भी घर में परेशान हो, कितने भी दुकान में परेशान, कितनी फैक्ट्री परेशान, कितने बाजार में, कहीं भी परेशान हो, और आप मंदिर में आओगे तो आपके क्या होगा, कुछ समय के लिए शांति जरूर मिलेगी। गुरुओं के पास आओगे कुछ समय की शांति जरूर मिलेगी। जिरवाणी का रसपान करोगे शांति जरूर मिलेगी। नाम ही मंदिर है, मन थिर, जहां पर मन थिर स्थिर हो जाता है, समोसन जहां हमारे भाव समान हो जाते हैं, सबके प्रति समता रूप भाव हो जाते हैं, सौम्य भाव हो जाते हैं, वो समोसन है। तो ऐसे हम मंदिर में आते तो निश्चित ही, तो ये बोले विख्यात है, महिमा है जिनकी ऐसे कि आपके चरण कमलों को प्राप्त करके क्या आपके गुणों का श्रद्धा भक्ति से जो चिंतन कर ले, क्या कर ले, जो आपके गुणों का जो है क्या कर ले, आपके गुणों पर जो है श्रद्धा भक्ति से चिंतन कर ले, तो क्या हो जाएगा, वह जो है जिन्होंने चिंतन कर लेता है तो उनकी चिंता दूर हो जाती है। तो चिंतन करो, चिंता हरो, सूत्र है क्या, चिंतन करो, चिंता हरो। भगवान का चिंतन करोगे, पंचपरमेष्ठी चिंतन करोगे तो क्या हो जाएगा, हैं, चिंता का हरण हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए आप बोल रहे हैं आपके गुणों का श्रद्धा भक्ति से चिंतन नहीं किया जिसने, इसलिए निष्फल रहा। कितने लोग आते हैं, बड़े उनकी पीड़ा को देख करके बड़ा दुख होता है, आए दिन कोई ना कोई आता है, कोई किसी ना किसी समस्या लेके आता है, महाराज बहुत परेशान, वो बहुत परेशान है, इतना नुकसान हो गया, इतनी जो है लोगों ने वो कर लिया, ये कर लिया, किसी की पढ़ाई संबंधी समस्या, किसी की शादी संबंधी समस्या, किसी की जो है व्यापार संबंधी समस्या, किसी की बच्चे संबंधी समस्या, कितनी सारी समस्याएं। हाँ, किसी की साथ बहू की भी समस्या है वो भी समस्या रहती है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। सारी समस्या दूर हो सकती है, लेकिन ये समस्या, सास भी कभी बहू थी, बोले हमें सास ने परेशान किया, हम भी। तो ये जब कहने का तात्पर्य कितनी भी जो है, बोले हमने यदि जो है भगवान की भक्ति का गुणगान, उनका चिंतन नहीं किया, इसलिए हम जो है हर समय कोई निश्चित माने में बात वो असफल होते हैं। और जो भगवान की गुरुओं की भक्ति करने लग जाते हैं, तो ऐसा भी कितने लोग आते मेरे बोले महाराज जब से आप आए हो पूरा जीवन ही बदल गया, पूरी जो है चरी ही बदल गई, सारा यहाँ उल्टा अठरम सठरम जो गठरम करते थे जो ना,
कुछ भी खा लिया छुड़वा दिया। है, वो सब जो है क्या हो गया, पूरे फिट हो गए, व्यवस्थित हो गया। चलो अच्छी बात है भाई, आपने कुछ किया तो कुछ पाया है, अच्छी बात। तो ये यदि आप सच्चे मन से जो है क्या करते हैं, निस्वार्थ भावना से भगवान का गुणगान करते हैं, गुरुओं का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, दिया तले अंधेरा है, क्या होते हैं, दिया तले दिया के नीचे, लेकिन फिर भी वो जो है दुनिया के लोग जो है दूर दूर से रोशनी प्राप्त करने, प्रकाश ले लेते हैं। और कुछ है जो दिया के नीचे हैं, फिर मतलब जो है भगवान के पास है, गुरुओं के पास है, लेकिन फिर भी उनका कोई लाभ नहीं हो पा रहा। वही क्यों, जहाँ थे जैसे थे वैसे हैं, क्योंकि उन्होंने ठान रखा कि हमें बदलना नहीं, हम जैसे थे वैसे ही रहना है। पंचों की बात शर्मा थे, क्या प्रधान जी, पंचों की बात शर्मा थे, फूटा वहीं गड़ेगा जहां मैं चाहूंगा। हाँ, ऐसे होता है। तो जो हमें करना है महाराज, आप कितना ही कहो, कोई कितना भी कहे, जिनवाणी कितना कहे, भगवान को तो क्या जाए ना, तो भी करूंगा मैं जो मुझे हमें इच्छा हो। तो ऐसे लोगों का जो है, ऐसे लोगों का भी जो उद्धार। तो क्या बोल रहे हैं, आपके गुणों का श्रद्धा भक्ति से चिंतन नहीं किया है, इसलिए क्या हुआ, निष्फल रहा हूं, अभागा रहा हूं। क्या रहा हूं, अभागा, हमेशा जो है रोता रहता हूं। क्या रोता रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक गधा मजदूरी कर रहे, फिर भी रो रहे हैं। वो कुछ ऐसे हैं कितनी गिनी चुनी अपने समय से 4 घंटे 2 घंटे 6 घंटे करना कुछ हो या ना, और आपने बढ़िया मस्त है खा पी रहे बढ़िया, उनकी बल्ले बल्ले हो रही, क्योंकि वो जो है भगवान की जो है गुणों की श्रद्धा भक्ति से जो है चिंतन कर, और चिंतन करते तो उनकी चिंता दूरी हो जाती है। दीपक जी एक सूत्र है, क्या, चिंतन करो चिंता हरो, चिंतन करो चिंता हरो, याद कर लेना। तो ये जो है बता रहे हैं कि जो आप जो चिंतन कर लेता है तो उसकी चिंता दूर हो जाती है। तो निष्फल रहा, मैं अभागा रहा, और उससे मैं खेद के साथ नष्ट हो रहा। हमेशा ही जो है उस तरह के हमारा अभागे ध्यान रखना। किसी ने कहा है, यदि तुम अपने आप को कोसते रहोगे ना तो वैसे ही रहोगे, मैं पापी तो पापी रहोगे, मैं अभागा तो ऐसे ही रहोगे। हम गरीब तो गरीब रहोगे बेटा, है हम दुखी तो दुखी रहोगे। अरे कुछ नहीं, हर हाल में खुश रहो, मस्त रहो, नहीं मस्त रहो, मस्त क्या है, कैसे हो, ये बढ़िया है, मस्त खुश से बढ़िया खुश, तो खुश रहोगे और अपने मुंह बना के रहोगे, हैं मतलब 3 से बड़े हमेशा क्या करें, दुकान चल रही, रोते रहो भैया। तो इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, चंद दिन की जिंदगी है, कुछ नहीं पता कब चले जाओ। इकट्ठे करते जा रहे और करते खुद इकट्ठे हो गए, खुद इकट्ठे हो गए, हैं इकट्ठे करते खुद इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठा नहीं हो पाया। तो इसलिए जो है सो है, धन निधन, क्या जो है सो है। मस्त रहो, एक रोटी मस्त रहो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं और गुरु भूखा न जाए। बस इतना मन में हो जाए, बस खुश रहो, क्या रहो, खुश रहो। तो इसलिए बोल रहे हैं चिंतन करो आराम से, और चिंतन नहीं करोगे तो आपका जीवन जो है निष्फल हो जाएगा, तुम अभागे रहोगे, क्या रहोगे, और हमेशा खेद करते रहोगे, और खेद करते क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। हे भगवान, आपके चरणों को पाकर, आपके
दर्शन को पाकर, आपके चरणों को पाकर, दर्शन को पाकर भी मैं अभागा, पुण्यहीन, फलहीन, सेवा रहित होकर नष्ट होगा। कितनी सुंदर बात बोली, कितनी सुंदर बात बोले। बोले आपके चरणों को पाकर, आपको चरणों को पाया, सौभाग्य से हमें जैन कुल में जन्म दिया, सौभाग्य से हमें परमात्मा के दर्शन हमें मिल रहा। कितने जो है पुण्यशाली जी वो कि मतलब हमें जैन कुल में जन्म हुआ, हमें जो है मंदिर के पास घर मिला, और हो सकता मंदिर भी आ गए हो, लेकिन इन सब कुछ को होने के बाद भी फिर भी हम क्या है, अभागे हैं, पुण्यहीन है, फलहीन है, ध्यान सेवा से रहित है। क्या ध्यान सेवा, ध्यान नहीं कर पा रहे पंच परमेष्टि का, प्रभु का चिंतन नहीं कर पा रहे, गुरु का ध्यान नहीं कर पा रहे, जिनवाणी का ध्यान नहीं कर पा रहे हो, और सौभाग्य से हमें गुरु के सानिध्य मिला, और फिर भी हम सेवा नहीं कर पा रहे। और चाहते मेवा मिले, सेवा करोगे मेवा मिलेगा। दीपक जी सूत्र याद कर लेना, क्या सेवा करोगे मेवा मिलेगा, और सेवा नहीं करोगे तो मेवा मिलने वाला तो भाई मेवा, तो मेवा कहते रहोगे लेकिन मिलेगा नहीं। तो इसलिए क्या करो, सेवा करो। मौका मिला है, अब तो बचा खुचा है, क्या है, अब तो बचा खुचा रह गए बस, अब तो दुकान उठने वाली है, कब उठ जाए पता नहीं। तो इसलिए जो ना, जो बच्चे खुचे मिल जाए उसको बटोर लो, हैं, दोनों हाथ से क्या कर लो, दोनों हाथ से बटोर लो। इतना मेहंदी लगवाने आया मालिक हो तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान, ध्यान सेवा, क्या ध्यान सेवा से रहित होकर मैं नष्ट होगा। ध्यान करो, धन का ध्यान नहीं, धर्म का ध्यान करो। जो धन्य पुरुष हैं, जिन्होंने अपने जीवन को धन्य बना लिया, उनका ध्यान करो, तो तुम भी धन्य बन जाओ, तुम भी जो है ध्यान योग हो जाओगे। तो सिर्फ ध्यान करो, सेवा करो। और किसी की कुछ बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, सेवा करने से ही बनता जीवन सुखद सलोना, सेवा करने से ही बनता जीवन सुखद सलोना, सेवा कर सौभाग्य मानना, सेवा करके ही सोना। कितने लोग महाराज नींद की गोली खा रहे, नींद का इंजेक्शन खा रहे हैं, फिर डॉक्टर के गद्दे पे सो रहे, एसी के फिर भी सो रहे, फिर भी नींद आ रही। बोले क्या हो रहा है, हमारे आते बहुत से बोले कितने बजे सोते, बोले 3 बजे। कितने बजे सोते हैं, 3 बजे, 4 बजे। कितने बजे सोते हैं, 3 बजे, 4 बजे सो रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, ना कोई खाने का टाइम है, लेकिन फिर जो खाना वो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी सुविधाएं, लेकिन फिर भी नहीं सो पा रहे, फिर भी नहीं सो पा रहे। क्यों क्यों नहीं सो पा रहे, सब कुछ होने के बाद भी? तो बोले सेवा नहीं कर हैं, या प्रभु का ध्यान नहीं कर। सेवा करोगे, प्रभु का ध्यान करोगे, आप जब थक जाओगे ना, एक किसान होता है, किसान होता है, मजदूर होता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, और शाम के क्या करता है, आराम से खाट पर, खेत पर की मेड़ पर, कहीं पर भी पेड़ के नीचे सो जाता। ना एसी की आवश्यकता है, ना पंखे, ना कूलर की, ना कोई डल्लक के गद्दे की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं, आराम से सो जाए। तो ऐसी सेवा करके सोना, क्या सेवा कर सौभाग्य मानना, सेवा करके ही सोना।
चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा कर उत्तम शिष्य बनो जी। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा कर उत्तम शिष्य बनो जी। तो क्या करना है? सेवा। तो ऐसा जब हमें सौभाग्य मिला है तो ध्यान कीजिए और सेवा, क्योंकि शरीर तो नष्ट है, जीवन नष्ट होना है। तो नष्ट एक तो सफल होगी और एक निष्फल होगी। तो सफल होगी तो सेवा सहित ध्यान, सेवा रहित होकर नष्ट हो रहा हो, एक कर्म हमें दुखी दुख दे रहे हैं, इस प्रकार से हमें उसको ध्यान करना है। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अहम, ओम ह्रीं अहम नमो पूर्ण शील बाण। ओम ह्रीं अहम नमो पूर्ण शील बाण विनाश नाणम महुस बीरम विषम ज्वर। विषम ज्वर खतरनाक से खतरनाक बुखार, विनाश हेतु। कितना भी बड़ा खतरनाक से खतरनाक विश्व हो जाए, बुखार आ जाए, तो उसको नाश करने हेतु मधुर श्रावी रिद्धिधारी जनों को नमस्कार है। जो रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार करता है तो ध्यान रखना, कितने सारे लोग आते हैं, बुखार होगा महाराज, बुखार होगा, बुखार बुखार, और जैसी मुनिराज का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि आगम कह रहा है क्या? मधुश्रावी रिद्धिधारी जनों को नमस्कार हो। अरे मुनिराज तो आपको वर्तमान में मिलने वाले नहीं है, जो मिलन का लाभ ले लो। दीपक जी, रिद्धिधारी मुनिराज मिलने वाले नहीं पंचम काल में, लेकिन जो मिलन का लाभ ले लो। क्या? जो मिल रहे हैं उनका लाभ ले लो, तो कुछ तो भला हो जाएगा। और नहीं लोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बुरा होना ही है। तो इसलिए बोल रहे हैं, कितना खतरनाक से खतरनाक बुखार क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो है मिलाज का आशीर्वाद ले लो। क्या? अपने आप साथ जो है उनको श्रद्धा भक्ति से नमस्कार कर लो, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। मंत्र ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते झरल व्यूम नमः स्वाहा। एक तरह बुखार होता है, सुबह आता शाम को उतर, शाम को आता सुबह उतर जाता। एक तरह तिजारी, चौथिया आदि जो विषम ज्वर हैं, टाइफाइड आदि तनिक ऐसे, ये सारे जो क्या होते हैं दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये सब बुखार आदि दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ का जो है वह उसकी महत्ता है, हमें उसको जानना है और उसको बड़े श्रद्धा भक्ति से आज भी जो है उन सब चीजों में हमारे जितने भी स्तोत्र है, पाठ हैं, हम श्रद्धा भक्ति से पढ़ते हैं, मंत्र की जाप करते हैं, तो आज भी वो चमत्कार अतिशय है। क्या है? आज भी तो चमत्कार, उसका फल प्रभाव होता है। जब कभी भी आपको किसी परेशानी हो, चले जाना किसी मुनिराज के चरणों में, आपकी कष्ट गारंटी के साथ जो है आपकी समस्या वो है दूर। लेकिन श्रद्धा से जाना, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते, मैं जानता हूँ, देखना हूँ कि मुख में राम बगल में छुरी वाले। यहाँ तो महाराज नमोस्तु नमोस्तु, और बगल में कोठा है ना, वो उसमें जाके महाराज जी की बुराई करेंगे, महाराज की निंदा करेंगे। ध्यान रखना, एक शास्त्र कहता है जो भगवान मुनिराज की निंदा कर, जो मुनिराज की भक्ति करता है वो चंगा हो जाता है, और जो मुनिराज की निंदा कर वो भिखमंगा हो जाता है। याद रख लेना, कभी भी जीवन में हम भक्ति कर सके और करना गुरुओं की, हंसी में, मजाक में, राग में, दोष में, कभी भी कोई साधु की निंदा नहीं कर देना। साधु कुछ भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो एक उपवास कर लेगा, एक माला कर लेगा, एक जाप कर लेगा, उसके कर्म कट जाएंगे, समझ गए। लेकिन तुमने निंदा कर दी, कुछ लोग हुए मुझे पता है, जो यहाँ बैठते हैं,
महाराज के सामने तो खूब करेंगे और वहां कमरे में जाके ध्यान रखना, कभी भी मन से, वचन से, काय से, सपन में भी कभी साधु की निंदा नहीं करना, समझ ना। तो इस बात को जो है ध्यान रखिए। आज भी जब श्रद्धा भक्ति से गुरुओं को नमस्कार करते हैं तो जो है आज भी तुम्हारे पाप कष्ट दूर हो सकती है। ओम नमः शरणं शरणं शरण्ये मासते साधि पेरिपु प्रतिता प्रतिपाददानं त्वत्पादे पङ्कजमपि प्रणिधाने वन्द्योऽसि मे चिरभुवने पावने आहतोऽसि। और सुंदर आइए गाओ। मासाद तत्पाद पंकज प्रणिधान बंधोस्मि चेद भुवन हतोस्मि। वाह बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास पढ़ते हो? कौन सी क्लास पढ़ते हो? प्रतिताप दानम तत्पाद पंकज मुक्ति प्रणिधान बंधो बंधोस्मि तद्भुवन पवन आहतोस्मि। बहुत सुंदर। आइए परम जी। ओके। हाँ आइए कहना, इन दो बातों को सुना रही हो। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मासाद सादित रिपु प्रथिता वदानं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान बंधोस्मि चित भुवन पवन आहतोस्मि। बंधोस्मि चेद भुवन पावन आहतोस्मि। बहुत सुंदर। आइए और कौन सुनाएगा? तुम सुना रही? तैयार है? पढ़ लोगी? निसंख सार मासाद सादित प्रथिताव दानम तत्पाद पंकज नपि प्रणिधान बंधोस्मि चेद भुवन पावन हतोस्मि। बहुत सुंदर। अब देख लीजिए, ठीक है ना? चलो हाँ चलिए। प्रतितावदानं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधाने वन्द्योऽस्मि चेद भुवन पावन आहतोस्मि। बहुत सुंदर। चलिए ये तो होशियार है, मेरे को पता है जब दूसरों को पढ़ाएंगे तो इनको और पढ़ाओ, लेकिन नहीं इनको पढ़ाया करे हैं तो ये भी सीख जाएंगे। चलिए समय आपका हो गया। जय बोलो।